हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें आज हम लोग देखेंगे गर्मपंथी या फिर उग्रवादी चरण जो 1905 से 1917 ईस्वी तक चला था। इससे पहले 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक का जो चरण था वो उस चरण को उदारवादी चरण कहा जाता है। उदारवादियों का वर्चस्व था, तो इसीलिए उस चरण को उदारवादी चरण कहा जाता है। और गर्मपंथी चरण या फिर उग्रवादी चरण 1905 से 1917 ईस्वी तक का जो चरण होता है, जो अवधि होता है, उसको उग्रवादी चरण या फिर गर्मपंथी चरण कहा जाता है, क्योंकि इस समय गर्मपंथियों के वर्चस्व बढ़ जाता है। तो इसीलिए इसको गर्मपंथी चरण या फिर उग्रवादी चरण कहा जाता है। तो आइए गर्मपंथी चरण या फिर उग्रवादी चरण जो 1905 से 1917 ईस्वी का अवधि है, उससे जो क्वेश्चन बनते हैं, आइए देखते हैं इस वीडियो में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो उग्रवादी चरण या फिर उदारवादी चरण कहा जाता है, क्योंकि गर्मपंथियों के हाथ में गर्मपंथियों का वर्चस्व आ जाता है इस समय, इसीलिए इस चरण को उग्रवादी चरण कहा जाता है या फिर गर्मपंथी चरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य किसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया क्या था? तो 1905 का बंगाल विभाजन जो लॉर्ड कर्जन के द्वारा कर दिया गया था, तो ये उग्र राष्ट्रीयता का जन्म दिया था 1905 का बंगाल विभाजन। और बंगाल विभाजन के बाद ही स्वदेशी आंदोलन किया गया था। स्वदेशी आंदोलन, बांग भांग आंदोलन सब 1905 के बाद ही शुरुआत की गई थी। अब बंगाल विभाजन के बाद ही जो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन कर दिया गया था, ये मूर्खतापूर्ण कार्य था लॉर्ड कर्जन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता के राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो बाल गंगाधर तिलक थे, गरम दल के नेता थे। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता इनको कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को। और पहले ये जेल जाने वाले पहले ये नेता थे जिन्होंने सबसे पहले जेल में गया। और उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता इनको माना जाता है, राष्ट्रपिता इनको कहा जाता है। और उग्र जन्मदाता का और निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले पहले भारतीय थे, और जेल जाने वाले भी पहले भारतीय थे, बाल गंगाधर तिलक, स्वतंत्रता आंदोलन के समय में। तो ये गर्मपंथी के नेता थे, गरम दल के नेता थे बाल गंगाधर तिलक, और इन्होंने ही गीता रहस्य को लिखा था। और गणेश उत्सव महाराष्ट्र में इन्हीं के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो एनी बेसेंट, इस तरह से क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो एनी बेसेंट। और क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। पहली भारतीय महिला अगर पूछेगा तो सरोजिनी नायडू होगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष अगर पूछे तो एनी बेसेंट हो जाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू। यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी क्वेश्चन में समझ में नहीं आने से, तो यहाँ पर कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहली महिला अगर पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष पहली महिला तो एनी बेसेंट हो जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था, और लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही बंगाल विभाजन की गई थी 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्दर पार्टी के एक प्रमुख नेता कौन थे? तो लाला हरदयाल थे। गद्दर पार्टी की स्थापना इन्होंने ही किया था। तो गद्दर पार्टी के प्रमुख नेता थे लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हुए थे? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंक दिया था। लेकिन किंग्सफोर्ड और इसी के किंग्सफोर्ड मारा नहीं गया था, क्योंकि उस गाड़ी पर किंग्सफोर्ड था ही नहीं। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी को फांसी दे दी गई थी इसी कारण से, मुजफ्फरपुर हत्याकांड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे मैं लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक का एक कथन था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। उग्र राष्ट्रवादी का जन्मदाता इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्लियामेंट रिफॉर्म
को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? तो मॉडल मिंटो को 1909 में लाया गया था। मॉडल मिंटो सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी में लाया गया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राही नाम क्या है? तो मॉडल मिंटो सुधार आंदोलन इसको नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पत्ती की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई थी? तो 1909 का मॉडल मिंटो सुधार के द्वारा की गई थी सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पत्ती की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में गर्म दलीय आंदोलन के पिता किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को गर्म दलीय आंदोलन के पिता कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, ये तीनों फेमस थे गर्म दल के नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन पहले क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? तो अरविंद घोष पहले क्रांतिकारी नेता थे लेकिन बाद में योगी बन गए थे और दार्शनिक बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1909 में मैडम बिक्का जी रुस्तम कामा पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित की थी? तो पेट्रियट इन्हीं के द्वारा प्रकाशित की गई थी, मैडम बिक्का जी कामा के द्वारा 1909 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। 1906 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो एनी बेसेंट थी होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक, होम रूल आंदोलन के प्रवर्तक थे एनी बेसेंट। 1916 का होम रूल मद्रास का। और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भी चलाया गया था होम रूल मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक, तो पहले बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही चलाई गई थी और बाद में एनी बेसेंट के द्वारा 1916 में ही। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो केसरी थी साप्ताहिक पत्रिका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन शेरे पंजाब किसका उपनाम है? तो लाला लाजपत राय का शेरे पंजाब उपनाम है, लाला लाजपत राय, जिनको साइमन कमीशन के विरोध करते समय पुलिस के लाठीचार्ज से इनकी बहुत ज़्यादा चोट आ गई थी और इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण किया गया था 1912 में, तो ये भारतीय इतिहास का ये महत्व है। कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था भारत की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन अनुशीलन समिति किससे संबंध है? तो वीडी सावरकर से अनुशीलन समिति संबंध रखता है, वीडी सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी? तो लॉर्ड हार्डिंग का एक घोषणा किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र को प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी का खिताब दिया गया था, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, गर्म दलीय और नरम दल, दो भाग में बट गई थी। और ये कांग्रेस का यहाँ पर 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में प्रथम विभाजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है सलीमुल्लाह खां को, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है सलीमुल्लाह खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो बाल गंगाधर तिलक को महाराष्ट्र में गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव भी इन्हीं के द्वारा आरंभ किया गया था। तो बाल गंगाधर तिलक, गीता रहस्य भी इन्होंने ही लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी जब लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन की घोषणा की थी। तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी बंगाल विभाजन के विरोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल विभाजन 1905 के पीछे ब्रिटिश सरकार का क्या उद्देश्य था? तो बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना चाहती थी ब्रिटिश सरकार और इसीलिए बंगाल को दो भागों में बांटना चाहती थी। तो यही उद्देश्य था बंगाल को दो भागों में बांटने का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस लीग समझौता, लखनऊ समझौता 1916 का दूरगामी परिणाम किया हुआ। तो भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण हुआ यहाँ पे, क्योंकि लखनऊ समझौता जो हुआ था उसमें तीनों दल एक साथ तो आ गए थे, गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग, लेकिन यहाँ पर बंगाल विभाजन का निर्माण यहीं से शुरुआत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1907 ईस्वी में हुए कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष मतभेद का क्या कारण था। तो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव जब 1907 ईस्वी में सूरत में अधिवेशन हुआ तो रासबिहारी घोष को ही नरम दलीय जो नरम दल के नेता थे उन्हीं को फिर से अध्यक्ष बना दिया गया था, जिससे गरम दलीय जो थे नेता थे वो नाराज हो गए थे और यही कारण था मतभेद का। और इसी कारण से 1907 ईस्वी सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भाग में बट गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो डॉक्टर रासबिहारी घोष को अध्यक्ष बना दिया गया था, तो इन्होंने ही अध्यक्षता की थी और इसी के चलते गरम दल के जो नेता थे वो नाराज हो गए थे और कांग्रेस दो भाग में विभाजित हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुशीलन समिति थी, क्या थी, एक क्रांतिकारी संगठन थी अनुशीलन समिति जो बीडी सावरकर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही गुट द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो लाला लाजपत राय का एक कथन था कि कांग्रेस का आंदोलन ना तो प्रेरित था और न ही किसी गुट के द्वारा सोचा समझा योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो अरविंद घोष ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल विभाजन 1905 में विभाजित हुआ, बंगाल 1905 में विभाजित हुआ जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ था 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में पुनः लॉर्ड कर्जन के द्वारा ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसको एक में मिलाने का घोषणा कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के प्रावधानों को जिसे 1915 में पंजाब के गद्दर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था। और लॉर्ड हार्डिंग एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा कानून के प्रावधानों को जिसे 1915 में पंजाब के गद्दर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था। तो ये लॉर्ड हार्डिंग से रिलेटेड है, लॉर्ड हार्डिंग हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 1906 में मिंटो में शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की गई थी। 1916 में मिंटो में शिमला में हुए मुसलमान को जो शिष्टमंडल में प्रार्थना की गई थी वो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग की गई थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो 15 अक्टूबर 1905 को प्रभावित तिथि रखी गई थी 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था। तो अरविंद घोष कांग्रेस के गरम दल से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नेता ने 1906 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो दादाभाई नौरोजी 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और 1888 में भी दादाभाई नौरोजी ने कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया 1906 के बाद। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गर्मपंथियों का वर्चस्व आया था, गर्मपंथियों का जो प्रभाव था वो आया था 1906 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, 6 वर्ष की सजा हुई थी 1908 में बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है उग्र लेख लिखने के कारण उनको 6 साल की सजा हुई थी बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था। तो 1912 ईस्वी में बिहार बंगाल से अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है होम रूल आंदोलन भारत में स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने सुशासन की एक ठोस योजना रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्दर पार्टी की स्थापना हुई थी कब। तो 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल के द्वारा गद्दर पार्टी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। तो नवाब सलीमुल्लाह खां ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। सलीमुल्लाह खां का श्रेय जाता है मुस्लिम लीग की स्थापना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्दर क्रांति छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। तो प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत गद्दर क्रांति का छेड़ने का महत्वपूर्ण कारण था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे? तो कांग्रेस का 1916 का लखनऊ में अधिवेशन था, उसमें होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था, तो अनुशीलन समिति ने जन्म दिया था गुप्त क्रांतिकारी संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अनुनय करती है, विनय करती है, अनुनय विनय और विरोध की राजनीति करती है। ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा इस तरह का दोष लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? तो स्वदेशी आंदोलन में शीर्ष गीत बना था, वंदे मातरम गीत गाया गया था स्वदेशी आंदोलन में, जब लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। तो उसके बाद स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो जाती है और उसी समय इसमें स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गीत गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन था? तो एनी बेसेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। भारतीय अशांति के जनक कहा गया था बाल गंगाधर तिलक को, सिसिरोल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1915-16 में 2 होम रूल लीग की आरंभ की गई थी, तो उसका नेतृत्व एक तिलक के द्वारा और दूसरा एनी बेसेंट के द्वारा 1916 में होम रूल लीग 1915-16 में पहले तिलक के द्वारा की गई थी होम रूल लीग की स्थापना, उसके बाद एनी बेसेंट ने भी चलाया था होम रूल आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में, तो एनी बेसेंट मद्रास में चलाया था। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए एवं अंततः देश का विभाजन कराया थी, कौन सा था? तो विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का जो मांग किया गया था, इसके लिए राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जो घटना थी मतभेद के बीज इसी में बोए थे, जो विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग की गई थी, तो यही देश का विभाजन कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो वीडी सावरकर ने की थी। अंग्रेज विरोधी संगठन था अभिनव भारत, वीडी सावरकर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुसलमान एकता का दूत कहा था? तो सरोजिनी नायडू ने कहा था अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम एकता का दूत बनकर नहीं रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बालपाल त्रिपुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो लाला लाजपत राय हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आगा खां थे मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसने लिखे? तो बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामागाटा मारू क्या था? तो कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था कामागाटा मारू। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा कई बार एग्जाम में इसको पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंतर्गत समाप्त हो गई बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। जब बाल गंगाधर तिलक आए, गरम दल का नेता का जब वर्चस्व बढ़ा, तो कांग्रेस की प्रार्थना जो थी, याचिका थी, प्रार्थना याचिका को जो की नीति थी, जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रार्थना करके मांगा जाता था अपना, और याचिका के द्वारा जो ये लोग आंदोलन करते थे, चलाते थे, तो ये समाप्त हो गई बाल गंगाधर तिलक के आने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत की फूट 1907 में जो हुई थी, सूरत अधिवेशन में फूट, तो सूरत की फूट के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई थी? तो नरम दल वालों के हाथ में आ गई थी, और यही कारण था फूट होने का, क्योंकि नरम दल के नेता को ही यहाँ पर सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया गया था, रास बिहारी बोस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? तो बंगाल विभाजन लागू होने के दिन राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया था, जब 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। तो बंगाल विभाजन जब लागू हुआ तो उस समय राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी? तो कोलकाता अधिवेशन में 1907 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी और पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई
इस प्रकार से पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हुई कांग्रेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि तिलक भारतीय शांति के जनक हैं? तो वी चिरोल ने कहा था। वी चिरोल बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 1908 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? तो 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो सी.आर. दास, चितरंजन दास के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? तो एनी बेसेंट कराया था 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच का समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो अंबिका चरण एसी मजूमदार के द्वारा की गई थी। एसी मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष बने थे 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इस दिन आधिकारिक रूप से बंगाल विभाजन लागू किया गया था। 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी तिथि रखी गई थी बंगाल विभाजन की। तो इसमें आधिकारिक रूप से बांग लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? तो चंद्रशेखर आजाद थे, क्योंकि इन्होंने अपने आप को आज़ाद कर लिया था, अपने आप से गोली अपने आप पे चला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो शायद हैदर रजा ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन 1905 से 8 के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन की घोषणा इसका तत्कालीन कारण था स्वदेशी आंदोलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो अफगानिस्तान में बनी थी अंतरिम सरकार जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके कारण नरम दल और गरम दल का उदय हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था। 1905 में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी और 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 भाग में बट गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था, कहाँ? तो महाराष्ट्र में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी के बीच क्या समानता है? तो वे काकोरी षड्यंत्र मामले से संबंधित है, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी काकोरी हत्याकांड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो गोरखपुर में इसमें इनको फांसी दी गई थी, गोरखपुर कारागार में। तो ये थे आज के हमारे मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। थैंक यू।